अगर आपको अंग्रेज़ी की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स देखकर डर लगता है या फिर आप सोचते हैं कि हमसे ये स्पेलिंग कभी नहीं पढ़ी जाएगी, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज मैं आपको एक ऐसा आसान नियम बताऊंगी जिसकी मदद से आप बड़ी से बड़ी अंग्रेज़ी की स्पेलिंग्स को छोटे छोटे भागों में तोड़कर आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। यह तरीका मतलब कि छोटे छोटे भागों में कैसे तोड़ा जाए अंग्रेज़ी की बड़ी स्पेलिंग को, तो यह तरीका खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें अभी अंग्रेज़ी पढ़ने में कठिनाई होती है या जो शुरुआत से इंग्लिश रीडिंग सीख रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कठिन से कठिन अंग्रेज़ी की स्पेलिंग को बिना किसी भी डर के कैसे पढ़ा जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और आज से बड़ी बड़ी इंग्लिश स्पेलिंग्स को आसान तरीके से पढ़ना शुरू करें। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं अंग्रेज़ी की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ने का तरीका या नियम। देखिए, यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि जब भी जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहती है, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि छोटी स्पेलिंग को तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बड़ी स्पेलिंग आ जाती है तो उसको पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है। तो उसको पढ़ने का एक ही तरीका है कि सिलेबल में तोड़ने का आसान नियम सीख जाए आप, तो आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। यानी बड़ी स्पेलिंग को ऐसे ही अपने अनुसार तो हम उसको तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसको तोड़ना है आपको सिलेबल में। यानी कि सिलेबल का मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ना है, लेकिन उसको टुकड़ों में तोड़ने का जो नियम है वो यहाँ पर है कि किसी शब्द में जितनी अलग अलग वाउल साउंड्स यानी कि स्वर ध्वनियाँ सुनाई देती है, सामान्यतः उतने ही सिलेबल्स होते हैं। मतलब ये स्पेलिंग रहेगी जितनी स्वर ध्वनियाँ होगी, ऐसा नहीं कि स्वर हो जाए, ठीक है, वाउल लेटर हो जाए कि वो जो 5 वाउल लेटर है ना, ए ई आई ओ यू, ये दिख जाए और हमको उससे ये आइडिया लगा लें कि हम ऐसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ई आएगा आ गया। ऐसा नहीं करेंगे, हम उनकी ध्वनियों को सुनेंगे, उनकी आवाज़ों को सुनेंगे। 2 वाउल लेटर भी हो सकते हैं, ठीक है, उनकी एक ध्वनि हो सकती है। तो इस तरीके से हमको ध्वनियों पर ध्यान देना है, साउंड पर ध्यान देना है, और वो भी साउंड किसका होगा, वाउल लेटर्स का, वैसे ही हम ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर इसका नियम देखें, एक वाउल साउंड तो एक सिलेबल, यानी कि एक स्पेलिंग है। छोटी छोटी स्पेलिंग आप क्यों पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक ही वाउल साउंड रहता है, एक ही सिलेबल की, यानी कि एक ही टुकड़े की वो स्पेलिंग रहती है। छोटे छोटे स्पेलिंग्स है तो छोटे छोटे टुकड़ों की स्पेलिंग है और उसमें एक साउंड रहता है, तो उसको ब्रेक करने की, तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप आसानी से पढ़ लेते हैं। देखें, अब यहाँ पर है कि हर हिस्से में एक वाउल साउंड होना चाहिए। अब वाउल साउंड अगर शुरुआती लेवल से आप सीखते हैं तो आप जो है वाउल लेटर को गिन सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। लेकिन उसका अगला जो स्टेप है उसको ध्यान रखें कि वहाँ पर वाउल का साउंड, ध्वनि होनी चाहिए, ठीक है। जितनी बड़ी स्पेलिंग रहेगी उसको ब्रेक करके पढ़ें। पहले बड़ी स्पेलिंग देखें, फिर उसको ब्रेक करने का, यहाँ पर तोड़ने का जो नियम बता रही हूँ कि हर एक हिस्से में स्वर की ध्वनि होनी चाहिए, फिर उसको ब्रेक करें, फिर हर एक हिस्से को पढ़ने की, प्रोनाउंस, उसको उच्चारण, उस स्पेलिंग का उच्चारण करने की कोशिश करें, फिर उसको जोड़ कर एक साथ प्रोनाउंस करें, पढ़ें। देखें, वो पढ़ना भी यहाँ पर मैं सिखाऊंगी, वीडियो को कंप्लीट देखें। वाकई में अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को कम समय में पढ़ना, लिखना, बोलना, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये स्पेलिंग है, ठीक है, इस स्पेलिंग को आप आसानी से पढ़ लेते क्योंकि ये एक सिलेबल की है, एक टुकड़े की है, ठीक है। सिलेबल का मतलब हिंदी में बताऊँ तो एक हिस्सा, एक टुकड़ा, एक भाग। बुक, अब इसको बुक पढ़ा, क्या पढ़ा, बुक। अब ऐसा तो नहीं है कि पहले बी ओ पढ़ा फिर ओ के पढ़ा, ऐसे इसको तोड़ा, नहीं। यहाँ पर जो डबल ओ है, 2 वाउल लेटर है लेकिन ध्वनि एक है ना, यानी बुक, शॉर्ट, यानी जो छोटा ओ है ना, शॉर्ट ऊ, छोटा ऊ, उसकी ध्वनि है, एक ही है, ठीक है, एक ही ध्वनि आ रही है। ये जो ऊ की मात्रा लगती है वो वाली ध्वनि। तो इस तरीके से इसका एक ही हिस्सा बना, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते। अब देखिए, ये वाली स्पेलिंग है हमारी, ठीक है, यहाँ पर WIN, एक तो ये हिस्सा हो गया, विन, ठीक है, WIN, विन, और इस विन में आई भी है, एक तरीके से ऐसे आप पहचान सकते हैं। और ध्वनि यहाँ पर आई की क्या है, ई ध्वनि है।
फिर यहाँ पर देखिए DOW, इसको डो पढ़ा, ठीक है, DOW को डो पढ़ा। यहाँ पर OW का उच्चारण ओ होता है, और यहाँ पर ओ जो है हमारा एक वाउल लेटर है, लेकिन ध्वनि OW की ओ करके आ रही है। तो विंडो इस तरीके से पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे WIN विन, फिर DOW डो। अब यहाँ पर देखिए, अब विंडो ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे, हम इस स्पेलिंग को ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए हमने तोड़ा, तो ऐसे ब्रेक करना है। अब इसके हिस्से कितने बन गए? 2, तो इसको बोला 2 सिलेबल्स वाली स्पेलिंग, यानी 2 हिस्सों वाली। अब यहाँ पर देखिए ये स्पेलिंग है, इसको भी हम ब्रेक करेंगे। ये देखिए टी और यहाँ पर CH, देखिए CH रहता है, उसका उच्चारण च होता है, तो ये एक हो गया उच्चारण। C और H का अलग अलग नहीं है, CH का साथ में च उच्चारण। बीच में आप देखिए EA क्या है, E और A दोनों क्या है, वाउल लेटर है, ठीक है, स्वर है। और इस EA का अलग अलग उच्चारण नहीं होता, इसके अलग अलग उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका ई उच्चारण है, EA का ई उच्चारण है। अब यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो वाउल लेटर है मिक्स होके आ जाते हैं, जोड़ों में आ जाते हैं, इनके स्पेलिंग के अनुसार इनका उच्चारण बदलता रहता है, ये एक जगह स्टिक नहीं रहते। तो थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, आप नियम सीख लेते, उच्चारण सीख लेते, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप धीरे धीरे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो कम समय में पढ़ना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये सारी स्पेलिंग्स मैं बताऊंगी, ये सारी की सारी बड़ी स्पेलिंग्स है। आज का ये वीडियो कंप्लीट आप देखते हैं, अगर आप वाकई में चाहते हैं ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ये जो स्पेलिंग्स है इनको आपने पढ़ना सीख लिया होगा, इन स्पेलिंग्स को आप पढ़ लेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ पर आपने ध्यान से प्रैक्टिस कर ली तो लाइफ टाइम ये आपको याद रहेगी। इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके स्टेप्स को फॉलो करके पढ़ना है, तभी आप पढ़ पाएंगे। 1 दिन में 2 दिन में ऐसे ही नहीं पढ़ सकते, थोड़ी प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी तो करनी ही पड़ेगी। लगातार आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाती है इंग्लिश पढ़नी आपको कम समय में। तो यहाँ पर देखिए, अब ये मैंने बताया कि यहाँ पर EA को बड़ी की जैसे पढ़ेंगे तो टी यहाँ पर हो गया, टी और CH को टीच, और ER को साथ में पढ़ते हैं। मैंने बताया ER को साथ में पढ़ते हैं, IR को साथ में पढ़ते हैं, ये मैंने उच्चारण बताए हैं। जहाँ पर मैंने इंग्लिश पढ़ने का तरीका बताए हैं, ER, IR, UR, ठीक है, R के साथ वाउल लेटर लग कर आते हैं तो उनका उच्चारण भी बताया है। तो इस तरीके से वो आपने छोटे छोटे वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पर इनको तोड़ना भी और आसान हो जाएगा। तो देखिए टीचर हो गया, टीच फिर अर, पहले टीच पढ़ा फिर अर पढ़ा, 2 सिलेबल्स वाली स्पेलिंग है, ऐसे आपको तोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए PA पे और PER पर, ठीक है, पेपर। अब यहाँ पर देखिए PA में A ध्वनि आ रही है, या फिर आप वाउल लेटर को गिनते हैं तो A है। फिर पर में देखिए E आ रहा है, वाउल लेटर, वाउल ध्वनि भी आनी चाहिए, ठीक है, अ का साउंड आ रहा है E के लिए, तो ये 2 सिलेबल्स वाली स्पेलिंग है। यहाँ पर देखिए ये हो गया DE, यहाँ D या डे, वेल, अप, मेंट, डेवलपमेंट। तो पहले छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ना है, ऐसी बड़ी स्पेलिंग को छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ेंगे तभी तो पढ़ना आएगा। अब यहाँ पर बात हो गई कि कितने इसके हिस्से बने, 4 सिलेबल्स बने, यानी कि 4 टुकड़े बने। सभी हिस्सों में देखिए, अगर आप वैसे बिल्कुल बिगनर है तो सिर्फ वाउल लेटर को गिन ले। देखिए यहाँ पर E आ रहा है DE के में, और वेल में E आ रहा है, फिर यहाँ पर अप OP बन रहा है ना, इसको अप पढ़ा, ऑप नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पर O हो गया, MENT में E हो गया, तो एक वाउल लेटर आ रहा है। वैसे ध्यान आपको ध्वनि पे ही देना है, साउंड पे। यहाँ पर देखिए ये बड़ी स्पेलिंग है, देखिए इन, फिर वेस, फिर टी, यहाँ पर गेशन, इन्वेस्टिगेशन, गे पढ़ेंगे GA को, ठीक है, G के 2 साउंड है। अब यहाँ पर G का नियम बनता है, मतलब G को हम कब ग पढ़ें, कब ज पढ़ें, तो ये कुछ नियम है, कुछ प्रैक्टिस है, कुछ यहाँ पर मैं तरीके बता रही हूँ, ठीक है, कुछ पैटर्न बता रही हूँ। उन सभी को फॉलो करके आप कम समय में बहुत आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश की स्पेलिंग्स लिखनी नहीं आती है, तो भी सीख सकते हैं। तो ये 5 सिलेबल्स हो गए। देखिए इतनी बड़ी स्पेलिंग्स 5 हिस्सों में बांटा, और हिस्सों में, टुकड़ों में, सिलेबल्स में बांटने का तरीका मैंने बताया कि हर हिस्से में एक सिलेबल, यानी कि हर हिस्से में सिलेबल में जो है एक वाउल साउंड होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए
शब्द में जितनी वाउल साउंड्स सुनाई देती है सामान्यतः उतने ही सिलेबल्स होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जितने वाउल साउंड्स होंगे उतनी सिलेबल्स होगी, उतने हिस्से होंगे बड़ी स्पेलिंग के। तो हिस्सों में करना आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए। यहाँ पर जैसे सारी की सारी स्पेलिंग्स बता दी, मैंने पहले भी बता दी, इनको पढ़ना अभी नीचे हम सीखेंगे। देखिए ये सारी बड़ी स्पेलिंग है, इसको इस तरीके से हमने हिस्सों में डिवाइड किया। पहले और, फिर गन, आई, जे, शन, ठीक है, ऐसे। तो ये 5 सिलेबल्स बन रहे हैं। देखिए ऐड, इसको थोड़ा ऐड, फिर VEN वैन, फिर चर एडवेंचर, तो ये 3 सिलेबल बन रहे हैं। फिर देखिए TEM टैम, फिर यहाँ पर है PER पर, ठीक है, फिर A और चर। जैसे ये TURE, ये जो TURE चर है, TION शन है, इनका एक हिस्सा बनता है। ये मैंने पैटर्न में भी आपको सिखाया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिलेबल गिनते समय वाउल लेटर्स नहीं, मैंने बताया कि AEIOU नहीं, बल्कि वाउल साउंड, स्वर ध्वनियाँ गिनी जाती है। जब बड़ी स्पेलिंग रहती है उसको डिवाइड करते हैं ना, ऐसे नहीं देखना है कि यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर EIO, ऐसे ये वाउल लेटर नहीं, ध्वनि को आपको देखना है। कई बार जो है EA भी साथ में आ रहा है तो इसकी ध्वनि E निकल रही है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपने सीखा कि किस तरीके से बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को तोड़ा जाए, ठीक है। हर हिस्से में क्या होना चाहिए, एक स्वर की ध्वनि होनी चाहिए, और उस तरीके से हम तोड़कर जितनी भी बड़ी स्पेलिंग्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, आसानी से हम लिख सकते हैं। लिखने का भी यही तरीका है। और हर स्पेलिंग में जो है जो ये वाउल लेटर्स रहते हैं ना, स्वर, उनकी ध्वनियाँ बदलती रहती है, फिक्स नहीं रहती है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहाँ कहाँ बदल रही है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं ये सारी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना, तो इनको ज़रूर देखें। अगर आप देख लेते हैं तो लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलेंगे कि इनको कैसे पढ़ा जाएगा। इनकी स्पेलिंग्स भी आपको, अगर ये सिलेबल को तोड़ने के, इस इंग्लिश की बड़ी स्पेलिंग है ना, इसको तोड़ने के अनुसार तोड़ना सीखा ना, तो वहाँ पर आपको लिखना भी आ जाएगा कि ये जो स्पेलिंग है इसको लिखा कैसा जाए। तो ये लिखने का भी तरीका है एक तरीके से। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये स्पेलिंग है, बिल्कुल बिगनर है, मुझे तो पढ़ना आता है, ठीक है। विकास होता है, इसका मतलब पढ़ेंगे नहीं, हम इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले देखो DE का एक हिस्सा बना, इसको डे या डी पढ़ते हैं, ठीक है। कई स्पेलिंग्स में इसको डी भी पढ़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा DE डे, और VEL को वल, डे वल। क्या पढ़ा? डे वल। OP को, अब OP को देखते हैं आपको लगेगा कि ओ पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर OP को अप पढ़ना है, डे वल अप। और जब भी MENT रहेगा ना, इसको तो आप एक ही हिस्से में रखना, जैसे TION रहेगा शन, MENT मेंट, TURE चर, इनको एक ही हिस्से में रखना, ये लास्ट में लग कर आते हैं, तो इसको मेंट पढ़ा। तो पूरी स्पेलिंग को जोड़े अब, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट साथ में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अब आपको ये डेवलपमेंट की जो स्पेलिंग है ये पढ़नी भी आ गई है, और यहाँ पर आपको लिखनी भी आ गई है, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को कंटिन्यू किया है। देखिए डेवलपमेंट, मेंट की स्पेलिंग है DE, डे हो गया, वेल हो गया, अप हो गया, फिर मेंट हो गया, ऐसे स्पेलिंग याद हो गई। फिर यहाँ पर ये स्पेलिंग देखें, ये सारी की सारी रोज़मर्रा में आपके काम आने वाली स्पेलिंग्स हैं, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। अब इस स्पेलिंग को हम तोड़ेंगे, देखिए EN बन गया, इसको N पढ़ेंगे। अब आप क्या पढ़ेंगे, बिगनर है, ईन पढ़ देंगे, तो ईन नहीं, इसको N पढ़ना है, EN N। फिर देखिए VI को या तो V पढ़ देंगे, ठीक है, VI को V या Y पढ़ेंगे, तो यहाँ पे Y पढ़ना है। क्या पढ़ना है? Y, NY। और यहाँ पर है RON, इसको रॉन पढ़ देंगे, या तो आप बिल्कुल बिगनर है, इसको रॉन नहीं पढ़ना है, इसको रन पढ़ना है। और MENT को मेंट पढ़ते हैं। देखिए NENN VIY RON रन, NY रन, मेंट, एनवायरनमेंट। क्या बन गया? एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर जो R है ना, ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। ये जो R है ना, ये थोड़ा सा साइलेंट सा यहाँ पर रहेगा, तोड़ते समय हमने ऐसे लिख लिया है, लेकिन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, R जो अपने मुंह के अंदर ही बोला जा रहा है। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे एनवायरनमेंट, ऐसा थोड़ा उच्चारण सही नहीं आएगा। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पढ़ें, R को अपने ही मुंह में राउंड करके बोला जा रहा है। एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण,
ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये भी बड़ी स्पेलिंग है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग देखिए यहाँ पर आर ई को या तो री पढ़ेंगे या रे पढ़ते हैं। जैसे डी ई को शुरू में देखा, डेवलपमेंट में देखिए डी या डे पढ़ेंगे, तो वैसे ही आर ई को री या रे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर ई को री पढ़ा, ठीक है। एस पी साथ में ही पढ़ा जाता है, स्प, फिर ओ एन है स्पॉन, यहाँ हो गया री स्पॉन। देखो री में आर ई है ना, री, तो इसमें ई की ध्वनि आ रही है और वाउल साउंड आ रहा है। फिर यहाँ पर स्पॉन में एस पी वन जो स्पॉन है ना, इसमें ओ आ रहा है तो अ की ध्वनि आ रही है। फिर है सी एस आई सी नहीं, एस आई को सी, बी आई को बी, एल आई को ली। देखिए ये सी बी ली ऐसे पढ़ा। अब इस स्पेलिंग को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने यहाँ पर कोशिश की पढ़ने की। एस आई सी, बी आई बी, एल आई ली और टी वाई टी, क्या हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे पढ़ना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी स्पेलिंग है, ऐसे करके आपको प्रोनाउंस करना है और ऐसे ही इंग्लिश की स्पेलिंग्स को तोड़कर लिखा जाता है। यही पैटर्न, यही लिखने का तरीका, इसी से आप इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लिखना सीखेंगे। ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप इन स्पेलिंग्स को एक बार दोबारा प्रैक्टिस करके लिख लेते हैं ना नोटबुक में, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है, ये याद करना ज़रूरी है। अब इस स्पेलिंग को देखिए, इसको पढ़ेंगे। ओ पी को ऑप पढ़ा, ओ पी ऑप, पी ओ आर यहाँ पर, जब बीच में देखें ओ हो गया, ठीक है, कई बार यू भी आता है, इनको अ करके पढ़ा जाता है मैक्सिमम, ज़्यादातर, ठीक है, बीच में। तो यहाँ पर पी ओ आर को पौर नहीं पर पढ़ेंगे, पी ई आर को भी पर पढ़ते हैं। तो स्पेलिंग के अनुसार आपको ध्यान रखना है। देखिए ऑप पर, अब ध्यान कैसे रखेंगे, आपको लगेगा कि ध्यान कैसे रखें, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करें इस तरीके से, ये मैं तरीका बता रही हूँ, ऐसे प्रैक्टिस करें। थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। ओ पी ऑप, पी ओ आर पर, ऑप पर। फिर है यहाँ पर टी यू, ट्यू, एन आई नी टी वाई टी, क्या हो गया अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर देखिए अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर बोला कि अपॉर्चुनिटी, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए इसको करेक्ट कर लें, टी यू को ट्यू पढ़ देंगे, यहाँ पर चू करके पढ़ा जा रहा है टी यू को, यानी टी का साउंड एक तरीके से च यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ट नहीं आ रहा है, तो इसको आप च्यू करके नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है लेकिन इसको च्यू करके कर दे, ऐसे च्यू, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नहीं बोलते हम, अपॉर्चुनिटी नहीं बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, बस ट्यूनिटी नहीं बोलना है आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। पी ओ आर को पॉर कर दें आप, अपॉर्चुनिटी भी पढ़ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। चलिए अब अगली स्पेलिंग पे चलते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। अब यहाँ पर देखिए ये भी बड़ी स्पेलिंग है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आर ई सी को लिया हमने, रैक, यहाँ पर, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए अपने सुविधा के अनुसार आर ई को रे और सी ओ एम को कम, ऐसे भी ले सकते हैं, सी ओ एम को साथ में भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, स्पेलिंग को ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको ब्रेक करने का नियम नहीं पूछा जाता है, हमको सिर्फ इंग्लिश को पढ़ना, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना आना चाहिए। हम अपने अनुसार ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने का तरीका मैंने बता दिया कि हर हिस्से में एक वाउल साउंड होना चाहिए और स्पेलिंग हमारी करेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर कभी नियम नहीं पूछा जाता कि कैसे किया, आपको तरीका बता दिया। यहाँ हो गया आर ई सी रेक, ओ एम एम ई एन मैन, डे डी ए डे और टी आई ओ एन को शन पढ़ते हैं। ये रिकमेंडेशन पूरा पढ़ेंगे, रिकमेंडेशन। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, आर ई को रे यहाँ पर, ठीक है, सी ओ एम को यहाँ पर पढ़ दिया, कम करके पढ़ देना है, ठीक है, सी ओ एम को कम, एम ई एन को मैन,
DA को डे, शन, ऐसे भी आप ब्रेक कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार करें, मैंने ऐसे किया है तो नहीं। आप RE को भी RE को साथ में रख सकते हैं, COM को कम करके पढ़ सकते हैं, MEN को मैन करके पढ़ सकते हैं, फिर डे शन हो गया, DA को डे और TION को शन पढ़ेंगे। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश, सिफारिश करते हैं, रेकमेंड करते हैं कोई चीज़, तो वैसे। फिर देखिए यहाँ पर है ये स्पेलिंग हमारी, इसको पढ़ेंगे, QU साथ में ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्वाल करके पढ़ सकते हैं, क्वाल, क्वाल, यहाँ QU को क्व करके पढ़ते हैं, देखिए QU को क्व और AL को ऑल करके पढ़ते हैं, तो क्वाल हो गया, क्वाल। I को अब देखिए क्व, एक और तरीका है इसको, क्व, QUA, क्व, LI ली, FIF CAK शन, ऐसे ब्रेक कर दें। अब यहाँ पर ऐसे किया है, क्वाल इफिकेशन, यहाँ पर शुरू में आप देखें क्व, QUA को क्व कर सकते हैं, क्व, LI को ली, फिर फिकेशन, क्वालिफिकेशन। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? आप लिख के देखें, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लिख दें, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता। ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ध्यान से देखें, एक ही बार आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। तो यही तरीका है अंग्रेज़ी पढ़ने का, अंग्रेज़ी की जो स्पेलिंग्स है बड़ी से बड़ी, उनको लिखने का तरीका, ये भी बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से लिखेंगे तो भी कम समय में और जल्दी अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना बोलना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बड़ी स्पेलिंग और है, चलिए इसको पढ़ते हैं। IN इन, VES वेस्ट, TITGA गे और TION शन, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, ठीक है, जांच। यहाँ पर देखिए AC, यहाँ पर अक, AC को अक या एक करके दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। COM को साथ में लिया, कॉम, यहाँ पर अक कॉम, MO मो, DA डेशन, ये डेशन तो आपको रिपीट मिल जाएगा बड़ी स्पेलिंग्स में। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन ऐसे पढ़ सकते हैं, एकोमोडेशन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एकोमोडेशन या अकोमोडेशन। आवास जो रहता है, अकोमोडेशन, आवास, ठीक है, ऐसे पढ़ देना है। आप अपने अनुसार भी इस स्पेलिंग को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया, को और मो, कॉमोडेशन ऐसे भी कर सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। तरीका मैंने यहाँ पर बता दिया कि हर हिस्से में एक वाउल लेटर होता ही होता है, यानी कि वाउल का जो स्वर होता है ना, ध्वनि, वो होती है। अब यहाँ पर देखें, इसको पढ़ेंगे हम, ये भी बड़ी स्पेलिंग है। AP को यहाँ पर अ पढ़ा है, देखिए ए का साथ में यहाँ AP ऐप करके पढ़ी जाएगी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अप पढ़ दे, AP अप, ठीक है। अप हो गया, PRE प्री, या फिर सिर्फ ए को ले लें, APPRE को प्री कर दें, ठीक है। यहाँ पर अ ऐसे कर दें, इसको PPRE प्री, ठीक है। यहाँ पर PPRE को प्री, CI को सी, यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया, साथ में ले लें CIA को CA कर दें या CA कर दें, ठीक है। CI को CA को A और फिर शन, अप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन, सराहना, एप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन, ठीक है। PRE रहेगा ना, इसको भी प्री, अगर PP है तो भी प्री रहेगा, PPRE भी प्री रहेगा, डबल लेटर रहेगा उसका भी एक ही उच्चारण होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखें ये वाली स्पेलिंग, IM इम, यहाँ पर भी देखिए इसको हम अलग तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं। चलिए ये जो किया हुआ है इसी को देख लेते हैं। इम, यहाँ पर हो गया AG, या तो इसको AG को एग पढ़ देंगे, ठीक है, या एज पढ़ देंगे, यहाँ पर एग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एग। फिर यहाँ पर देखिए इम, एग। अब यहाँ पर जी को जो क्यों पढ़ा गया है, ग क्यों पढ़ा जाता है, ये मैंने नियम बता दिया है, ठीक है। IM इम, यहाँ हो गया एज, इम एज, नेशन, इमेजिनेशन, 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 इमेजिनेशन। अगर हम ब्रेक करें ना तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई को कर देंगे सबसे पहले ई, फिर MA मै, GI
यहाँ पर हो गया GNA नेशन, इमेजिनेशन, ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। इमेजिनेशन का मतलब कल्पना। मैंने कहा ना आप अपनी सुविधा के अनुसार ब्रेक करें। यहाँ पर ब्रेक करने के तरीके को कोई नहीं पकड़ रहा, आपकी स्पेलिंग पकड़ेगा, आपका पढ़ना पकड़ेगा, वो सही होना चाहिए। अब यहाँ पर है ये वाली स्पेलिंग, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर CEL को सेल किया है, सेल EBRA को ब्रे और शन, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का मतलब है उत्सव, सेलिब्रेशन, सेल। अब ऐसे ही स्पेलिंग याद करनी है, सेलिब्रेशन की स्पेलिंग रिपीट होती रहती है। सबसे पहले सेल, CEL सेल, E, फिर BRA ब्रे, TION शन, ऐसे ही याद रखनी है और ऐसे ही याद की जाती है। फिर यहाँ पर ये स्पेलिंग भी है, देखिए बड़ी, और OR और, यहाँ पर हो गया GAN गन, यहाँ पर GAN गन, फिर I, यहाँ पर ZA और शन, ऑर्गनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठन। ऐसे ही इस स्पेलिंग को तोड़ना है, CIV सिव, E, यहाँ पर LI ली, ZAZ, TION शन, सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ है, सिविलाइजेशन, देखिए LI को या तो ली पढ़ेंगे या लाई पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ली लिखा है, अब यहाँ पर हमको लाई करके प्रोनाउंस करना है, तभी करेक्ट उच्चारण आएगा, तो इसको भी आप सही कर लें। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन नहीं, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, ठीक है। सभ्यता, सिविलाइजेशन, सभ्यता। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आई जो है ई की रूप में पढ़ा जाता है, कई बार आई जो है आई पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसे आई मैक्सिमम पढ़ा जाता है जब एक अक्षर छोड़कर ई रहता है, तो ये एक नियम है, उसके अनुसार आप ध्यान में थोड़ा सा रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, इस स्पेलिंग में TRANS को ट्रांस पढ़ना है, साथ में ट्रांस, POR पोर, TATEशन, TION को शन, ट्रांसपोर्टेशन। स्पेलिंग याद है, ऐसे बहुत इजी वे में हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब परिवहन, परिवहन। फिर यहाँ ये स्पेलिंग है IDEN डैन, TITFIFI CAK TION शन, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान, ये भी याद करनी ज़रूरी होती है, आइडेंटिफिकेशन। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो देखिए DOC डॉक, फिर UMEN मैन, TATEशन, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है दस्तावेजीकरण। ये स्पेलिंग देख लेते हैं, एड, AD एड, MIN मिन, IS इज, एडमिनिस, TRA ट्रे, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है प्रशासन, TION को शन पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए MUL मल, MUL को देखिए बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक किया है, MUL मल, TIT PLI प्ली, CAK TION शन, मल्टीप्लिकेशन। क्या है मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा। चलिए अगली स्पेलिंग देखें, ये हो गया CON कॉन, STI STI को स्टी, कॉन्स्टी, ट्यू और TION को शन, कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देखिए TU है, इसको ट्यू पढ़ा है, पहले अभी हमने देखा था च्यू करके भी पढ़ा था, आधा च और यू। उस स्पेलिंग में कौन सी स्पेलिंग थी आप मुझे याद करके बताएं। यहाँ पर TU को ट्यू पढ़ा जा रहा है, जहाँ पर ट्यू लिखा गया था, लेकिन मैंने बोला था नहीं इसको च्यू करके पढ़ना है इस स्पेलिंग में, तो वो आप मुझे लिख कर बताएं कमेंट सेक्शन में कौन सी स्पेलिंग थी। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान। क्या हो गया संविधान। चलिए ये लास्ट हमारी स्पेलिंग है बड़ी, इसको देख लेते हैं। EX को एक्स पढ़ेंगे, देखिए एक्स यहाँ हिंदी में लिखा है, फिर से प्रैक्टिस कर लें ऐसे लिख के। TRA को ट्रा, एक्स्ट्रा, ट्र भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा, OR और, DIDNA ने RY री,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी का मतलब होता है असाधारण, असाधारण। तो यहाँ पर जितनी भी स्पेलिंग्स ली है मैंने बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स ली है, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है बड़ी स्पेलिंग को तोड़कर, क्योंकि एकदम से हम बड़ी स्पेलिंग को नहीं पढ़ सकते, हम बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक करके ही पढ़ सकते हैं। ब्रेक करने का तरीका यहाँ पर बताया। जब भी आपको बड़ी स्पेलिंग्स दिखे तो इसके अनुसार, जैसे मैंने बताया कि वाउल साउंड होना चाहिए हर हिस्से में, तो उसी के अनुसार उस पैटर्न में आपको हर स्पेलिंग को तोड़ना है, फिर छोटे छोटे हिस्सों को पढ़ना है। ब्रेक करने के बाद पढ़ के प्रोनाउंस करना है, छोटी छोटी टुकड़ों को प्रोनाउंस करके जोड़ के फिर इसको एक साथ पढ़ देना है। तो यही तरीका सबसे सरल, आसान है, कम समय में आपको अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सिखाएगा। तो आज जितनी भी स्पेलिंग्स यहाँ पर बताई है इनको वापस से एक बार, सिर्फ एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार तो आपने कर ली, एक बार और कर लेंगे फिर से, चाहे वीडियो देखकर इन स्पेलिंग्स को लिख लें, तो लाइफ टाइम आपको ये स्पेलिंग्स याद रहेगी। आती क्यों नहीं है आपको अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना, क्यों नहीं आता है इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स, क्यों भूल जाते हैं लिखना, स्पेलिंग्स क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि फिर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, छोड़ देंगे जैसे मैंने बताया। लेकिन प्रैक्टिस करें अगर आपको वाकई में सीखना है तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करने का।